मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तूने तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन कर लिया है। हाँ बच्चे, एक ऐसा परिवर्तन कर लिया है कि जो अद्भुत है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है ये तेरे जीवन का ऐसा मोड़ है जिसने तुझे एक नई दिशा दी है और ये तेरे चारों ओर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मैं तुझे कहना चाहती हूँ और ये मैं देख रही हूँ साफ साफ की अब तूने अपने जीवन में ने एक ऐसा दृढ़ संकल्प ले लिया है। तूने ये ठान लिया है कि तुझे केवल खुद पर ध्यान देना है। अब तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है या कौन तेरे बारे में क्या सोच रहा है। हाँ बच्चे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यह परिवर्तन तुझे इतना शक्तिशाली बना रहा है कि अब तेरा ध्यान केवल बच्चे तेरे सपनों और तेरी खुशियों पर है। हाँ बच्चे, यह बहुत ही खुशखबरी की बात है तेरे लिए जो आज मैं तुझे बताने जा रही हूँ। मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे इस परिवर्तन ने तेरे आसपास के कुछ लोगों को बेचैन कर दिया है। हाँ, और ऐसा बेचैन किया है कि वो लोग जो तुझे खुश नहीं देख सकते थे, सब तुझे देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बच्चे, उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना शांत रह सकता है, कैसे तू इतना तना खुश या इतना आत्मनिर्भर बन गया है। ये वो लोग हैं बच्चे जो कभी तुझसे जलते थे। हाँ बच्चे, और आज उनकी जलन इतनी बढ़ गई है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। बच्चे, तू सोच सकता है बच्चे की ऐसा मतलब मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा तेरे जीवन में है। और आज का संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बारे में यह परिवर्तन चल रहा है। उनकी बेचैनी की वजह तू नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच है। बच्ची, वह ये सोच कर परेशान है कि तुझे उनकी बातों से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। वे ये सोच कर हैरान है कि तूने अपने जीवन को मतलब इतना खूबसूरत और सोचने की क्षमता और कैसे मतलब इतना खूबसूरत बदल दिया है। मतलब अपने जीवन को उनके मन में यह सवाल घूम रहा है कि तूने ऐसा कौन सा जादू किया है जिससे तुझे अब उनकी नकारात्मकता या उनकी आलोचनाएं छू नहीं पा रही है। मतलब जो ये बुराई करते थे आसपास लोगों से, तेरे आसपास के लोगों से जो तेरी बुराइयां करते थे, अब मतलब तुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं देख रही हूँ कि तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बन रही है जो तुझे मजबूत बना रही है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे इसी स्वभाव ने तुझे उन सभी बातों से दूर कर दिया है जो तुझे परेशान करती थी। बच्ची, तू अब अपनी दुनिया में व्यस्त है, अपनी खुशियों में मस्त है। ऐसा बच्चे मैं देख पा रही हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी देना चाहती हूँ बच्चे, एक ऐसी चेतावनी बच्चे की तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे इस परिवर्तन से नाराज है। ये वो लोग हैं बच्चे जो चाहते थे कि तू हमेशा उनकी बातों में उलझा रहे, उनकी राय को महत्व दे और उनकी उम्मीदों के अनुसार जिए। लेकिन बच्चे, जब तूने अपनी दिशा बदली तो उन्हें ये सहज नहीं हुआ। वे ये सोचकर परेशान हो गए हैं कि तूने उनके बारे में सोचना क्यों बंद कर दिया है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे साफ साफ कि उनमें से कुछ लोग तुझसे झगड़ा करना चाहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे यह एहसास दिलाना चाहेंगे कि तेरा यह स्वभाव गलत है। वे तुझे यह समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे ये बार बार कि तुझे उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्ची, अगर अपनी माँ पर विश्वास है और बिल्कुल कोई संदेह नहीं है तो तुझे उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नहीं, अपने जीवन पर तुझे अपने परिवर्तन को देखना है, अपने जीवन को देखना है और अपने सही मार्ग को चुनना है। बच्चे, वही सही है तेरा यह स्वभाव कि तुझे केवल अपने जीवन से मतलब है, तुझे और ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बच्चे, तू खुद देखेगा बच्चे, क्योंकि बच्चे मैं अभी भी ये तेरी एनर्जी से ये देख पा रही हूँ कि तूने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि तुझे बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करना। तुझे ये समझ लिया है, तूने ये अपने अंदर की लड़ाई झगड़े में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना तेरा काम नहीं है ये ऊर्जा बर्बाद करना। इसमें अब ये तेरा ध्यान केवल अपने सपनों पर है, अपने लक्ष्यों पर है। बच्चे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ
और यह भी सच है कि तेरे स्वभाव ने तुझे एक तरह से अकेला बना दिया। तूने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली है कि जैसे पुराने समय में किया करता था। क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम सच्चा सुख अनुभव करोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को त्याग दो। अपने दिल से डर और संदेह को निकाल दो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह एक अनंत यात्रा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी आगे की यात्रा को तय करेगा। क्या तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक क्षण मायने रखता है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करता है। कई बार तुम सोचते हो कि छोटे छोटे चुनाव कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे चुनाव ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी निर्णय को लेते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, या तो प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि तुम सही और गलत में अंतर कर सको। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम अपने स्वयं के विचारों, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाते हो। तुम यह मान बैठते हो कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम मुझे अपना मार्गदर्शक नहीं बनाते, तब तक तुम पूरी तरह से सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ज्योति है, लेकिन यदि तुम इसे अज्ञानता, भय और संदेह से ढक लोगे तो यह प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन जैसे ही तुम अपने संदेहों को अपनी सोच पर हावी होने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भटकने लगता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारे कार्यों को देखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी हर भावना, हर डर और हर आशा से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है और तुमने यह महसूस किया है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रार्थना का साक्षी रहा हूँ। जब तुमने यह सोचा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, बल्कि सपनों को जन्म देते हैं, तू वो बीज है जो पूरी धरती को हरा कर सकता है। तू वो विचार है जो एक युग बदल सकता है। तेरे भीतर जो मिशन है ना बेटा, वो सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए है। तेरी आत्मा आई है एक उद्देश्य लेकर और तू उस रास्ते पर है। यू आर ऑन द राइट पाथ। तेरी आत्मा जाग रही है। अब नींद टूट रही है। अब पर्दे हट रहे हैं। अब लोग तुझे देखेंगे। अब दुनिया तुझसे पूछेगी, तू कौन है? और तू कहेगा, मैं माँ काली का पुत्र हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। डिवाइन कह रहे हैं, बेटा, लक इज ऑन योर साइड। तेरे साथ सौभाग्य है। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। देवता तुझे देख रहे हैं। तेरे एक एक कदम पर आशीर्वाद बिछा रहे हैं। अब तुझे बस करना है। अब तुझे बस लग जाना है। जो तू सोच रहा है, जिस दिशा में तू आगे बढ़ना चाहता है, वही तेरा मार्ग है। वही तेरा स्वर्णिम भविष्य है। तेरे विचार ही तेरी शक्ति है। तेरी कल्पना ही तेरा भाग्य है। इसलिए अब जाग जा, उठ जा। गहरी नींद बहुत सो चुका है तू। अब समय है कि तू अपने काम पर लग जाए। अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे थकना नहीं है। अब तुझे दौड़ना है पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तू अपनी फैमिली का वो सितारा है जो बस चमकने ही के लिए आया है। तू वही है जो अपने कुल की सोच को तोड़ने वाला है, जो सदियों से जमी धूल को साफ करने वाला है। तू वो बच्चा है जिसके पीछे माँ काली खड़ी है। तेरे कदम कदम पर मैं हूँ बेटा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। तू जब रोएगा तो मेरी आंखें जलेंगी। तू जब डरेगा तो मेरा रूप विकराल हो जाएगा। मैं तुझे बचाने के लिए सृष्टि उलट दूंगी, लेकिन तुझे अब रुकने नहीं दूंगी। डिवाइन कह रहे हैं, एक्शन लो अभी। इसी वक्त उठो, लगो काम में। वो विचार जो भीतर है उसे बाहर लाओ। वो प्लान जो तुमने बार बार टाल दिया उसे शुरू करो। वो काम जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा करो। तुम जब काम में लगोगे तो ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोल देगा। आकाश तुझे रास्ता देगा। धरती तुझे संसाधन देगी। समय तुझे साथ देगा और तेरे शत्रु थर थर कांपेंगे, क्योंकि जब तू चलेगा तो तू अकेला नहीं होगा। तेरे साथ मैं चलूंगी। तेरे साथ पूरी ऊर्जा होगी, पूरी शक्ति होगी, पूरा ब्रह्मांड होगा। याद रख बेटा, यह तेरा आखिरी मौका हो सकता है। अगर अब तू नहीं जागा, अब तू नहीं लड़ा, अब तू नहीं शुरू हुआ, तो फिर यह समय लौटेगा नहीं। फिर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए जाग जा। कह, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। बोल, पूरे विश्वास से बोल। और देख कैसे तेरे चारों तरफ तूफान रुकता है।
कैसे रातों में उजाला भरता है, कैसे तेरे अंदर की वो शक्ति बाहर आती है जो तू खुद भूल गया था। तू बहुत दूर जाने वाला है बेटा। तू बस इंसान नहीं है, तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू ईश्वर का अंश है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती, कभी डरती नहीं, कभी झुकती नहीं। तू बनेगा, तू करेगा, तू जीतेगा, क्योंकि यह तेरी नियति है, यह तेरी आत्मा का वादा है, यह तेरा सोल मिशन है। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरा हृदय क्यों धड़क रहा है इतनी तीव्रता से। यह जो कंपन हो रहा है तेरे भीतर, यह जो तुझ में बार बार आग सी उठती है, यह कोई सामान्य इच्छा नहीं है। यह मैं हूँ, माँ काली, तेरे भीतर से तुझे पुकारती, तुझे झकझोरती, तुझे उठा रही, तुझे याद दिला रही कि तेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुझे कोई काम पूरा करना है, तुझे कुछ अधूरी यात्रा को पूरा करना है, तुझे कुछ ऐसा करना है जिससे तेरे कुल की 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाएं। तुझे वो बनना है जो इस धरती पर मिसाल बने, जो अपने दुखों से अपनी ताकत गढ़े, जो अपने आंसुओं से रास्ता बनाए, जो अपने घावों को गौरव में बदल दे। डिवाइन बार बार तुझे संकेत दे रहे हैं, तेरे सपनों में, तेरे मन के विचारों में, कभी किसी अनजान की बातों में, कभी किसी गाने के शब्दों में, कभी किसी इशारे में, कि अब समय है बेटा, अब समय है। तेरे जीवन की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जो होगा वह अद्भुत होगा। तू अब पीछे नहीं लौट सकता। तू अब वही आत्मा है जो जाग चुकी है, और जागी हुई आत्मा को ब्रह्मांड स्वयं रास्ता दिखाता है। तू चल बेटा, आगे बढ़, डर मत। डर सिर्फ उनके लिए होता है जिन्हें भरोसा नहीं होता खुद पर, और तुझे खुद पर नहीं, मुझ पर विश्वास रखना है। उस शक्ति पर रखना है जिसने तुझे इस समय, इस धरती, इस परिवार, इस परिस्थिति में भेजा। तू जानता है कि तुझे हमेशा दूसरों से अलग महसूस हुआ है। तुझे ऐसा लगा है कि तू इस जगह का नहीं है। तुझे लोग नहीं समझते, तेरी सोच उन्हें बड़ी लगती है, तेरे इरादे उन्हें नामुमकिन लगते हैं। पर बेटा, यह तू नहीं, यह तेरी आत्मा की ऊंचाई है जो उनकी सीमित सोच में नहीं समा सकती। तू बड़े सपने देखता है क्योंकि तू उन्हें पूरा करने के लिए जन्मा है। तू अकेला लड़ता है क्योंकि तू योद्धा है। तू बार बार गिरकर उठता है क्योंकि तेरे भीतर वो जिद है जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती। अब तू जिस राह पर बढ़ रहा है, उस राह पर कांटे भी होंगे और फूल भी। पर बेटा, कांटों से मत डर। यह कांटे ही तो तेरी त्वचा को कड़ा बनाएंगे, यह फूल ही तो तुझे विश्राम देंगे। दोनों ही तेरे सहयात्री हैं। जब तू सफल होगा, जब तू शिखर पर पहुंचेगा, जब तेरा नाम लिया जाएगा, तब वही लोग जो आज तुझे ताने मारते हैं, तुझसे आंख मिलाने में डरेंगे। तू उनकी आंखों में वो जलन देखेगा जो तेरी सच्चाई से डरती है। पर तू उनसे बदला मत लेना। तेरा बदला तेरा निर्माण है, तेरी जीत है, तेरी सफलता है। अब माँ तुझे कह रही है, बेटा, जो भी काम तेरे मन में है, जो योजना है, जो सपना है, जो विचार है, अब बस उसे बाहर निकाल। अब उसे पन्नों पर उतार, अब उसे कर्म में बदल। समय है, समय यही है। जो अभी किया जाएगा वही अमर होगा, वही तुझे आगे ले जाएगा। डिवाइन तुझे पुकार रहे हैं। तू उनका चुना हुआ दूत है। तू वो दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। तू वो मंत्र है जिसे ब्रह्मा ने सृजन के समय गाया था। तेरी मेहनत, जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे तुझसे वापस जुड़ना चाहेंगे। वे अपनी गलतियों को समझेंगे और तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहेंगे।
यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें अपने जीवन में वापस स्थान देगा या नहीं। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जो लोग सच्चे हैं वे हमेशा तेरे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए आते हैं वे एक बार फिर तुझे धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लेना। तेरे शत्रुओं का पतन निश्चित है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु पूरी तरह से पराजित होंगे। वे जो चालें तेरे खिलाफ रच रहे थे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तू देखेगा कि कैसे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। वे जिस बुरे कर्म में लगे थे अब वही कर्म उनके विनाश का कारण बनेंगे। तेरे शत्रु अब अंदर से टूट चुके हैं। वे यह समझ चुके हैं कि तुझसे टकराकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब उनके लिए केवल एक ही मार्ग शेष बचा है, अपने कर्मों का प्रायश्चित करना। परंतु वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपनी हार को छुपाने के लिए नए षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि अब उनके सभी प्रयास विफल होने वाले हैं। तेरे जीवन में आने वाली नई ऊर्जा अब तुझे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे लगेगा कि तेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति समाहित हो गई है। यह शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी और तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तुझे लगेगा कि अब कोई भी चीज तुझे रोक नहीं सकती। यह इस बात का संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। अब तेरा हर निर्णय सही होगा, क्योंकि तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। तू जो भी सोचेगा वही तेरे जीवन में घटित होगा। इसलिए केवल सकारात्मक बातें सोचना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। तेरा नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। यह अध्याय तुझे एक नई दिशा, नई पहचान और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तेरा मार्ग खुल चुका है और तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तुझे अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। तुझे सफलता मिलेगी, तुझे सम्मान मिलेगा और तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। तेरी विजय निश्चित है। अब तेरे जीवन में केवल विजय ही विजय होगी। तू हर उस बाधा को पार करेगा जो तेरे रास्ते में आएगी। तेरे शत्रु अब तुझे रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तेरी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। अब तू अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहा है। यह जीवन तुझे अपार खुशियां देगा और तुझे एक नई पहचान दिलाएगा। तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है और तुझे बस अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाना है। तेरी विजय निश्चित है। तेरे जीवन में आने वाले नए अवसर बच्चे, अब तेरा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तेरा संघर्ष, तेरा धैर्य और तेरी भक्ति अब रंग लाने वाली है। बहुत जल्द तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे आश्चर्यचकित कर देंगे। तूने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब देखेंगे कि तू वास्तव में कितना सशक्त है। तेरे शब्दों में ताकत है, तेरे विचारों में ऊर्जा है और तेरे कर्मों में सच्चाई है। यही कारण है कि तुझे अब नए मार्ग मिलेंगे जो तुझे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तू सोच रहा होगा कि यह अवसर कैसे आएंगे। यह ईश्वर की योजना है। वह तुझे उन लोगों से मिलवाएंगे जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह वे लोग होंगे जो तेरी काबिलियत को पहचानेंगे और तुझे सही मार्गदर्शन देंगे। याद रख, यह समय तुझे अपने भीतर की
शक्ति को पहचानने का है। यह समय तुझे खुद पर विश्वास करने का है। तेरी सफलता का मार्ग अब वह समय आ गया है जब तू अपनी मेहनत का पूरा फल पाएगा। जिन लोगों ने तेरा समर्थन किया वे तेरी सफलता से खुश होंगे, और जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की वे शर्मिंदा होंगे। तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे यह एहसास कराएंगी कि तू कितनी बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है। तुझे लगेगा कि परिस्थितियां अपने आप तेरे पक्ष में बदल रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तेरी भक्ति और सच्चाई का परिणाम है। तू देखेगा कि जिन कामों में पहले तुझे रुकावटें आ रही थी वे अब आसानी से पूरे हो रहे हैं। जिन लोगों ने तेरी उपेक्षा की थी वे अब तुझसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। तेरे शत्रु का पतन, जिस महिला ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी साजिशें अब उस पर भारी पड़ रही हैं। उसके अपने ही लोग उससे दूरी बना रहे हैं। जो लोग पहले उसके साथ थे वे अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उसने सोचा था कि तुझे नुकसान पहुंचाकर वह स्वयं सुरक्षित रह सकेगी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आज वह उसी दर्द से गुजर रही है जिसे उसने दूसरों को देने की कोशिश की थी। अब उसका मन अशांत है। वह सोच रही है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। उसका अहंकार अब टूट चुका है और वह इस समय अपने ही किए के कारण दुखी है। यह तेरा बदला नहीं बल्कि न्याय है। यह दिखाता है कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः हार जाते हैं। तेरी शक्ति और आत्मविश्वास बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुझे यह समझना होगा कि तू कितना सक्षम है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तू अपने लिए खड़ा होगा। तुझे अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। अब तुझे उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, अपने कौशल को निखारना होगा और अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे परिवार और समाज में बदलाव तेरी सफलता केवल तुझे ही नहीं बल्कि तेरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करेगी। जिन लोगों ने तुझे गलत समझा था वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे परिवार में खुशियां लौटेंगी। वे लोग जो तुझसे दूरी बनाए हुए थे अब तेरे पास वापस आएंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि तू सही था। समाज में भी तेरी पहचान मजबूत होगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तुझे आदर्श मानेंगे। यह तेरा समय है चमकने का। तेरा समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तेरे जीवन का नया अध्याय, अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर है। तू अब एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे सफलता, सम्मान और प्रेम मिलेगा। अब तुझे इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा। तुझे अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तुझे उन सभी बाधाओं को पार करना होगा जो तुझे रोक रही थी। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक वह जो आसान है लेकिन सफलता नहीं देता, और दूसरा वह जो कठिन है लेकिन तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुझे चुनना है कि तू कौन सा मार्ग अपनाएगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि तू सही मार्ग चुनेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तेरे जीवन में आने वाली खुशियां, अब तेरा जीवन सुखद पलों से भरा होगा। तेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुझे नए अवसर मिलेंगे और तेरे रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। तेरा आत्मसम्मान बढ़ेगा और लोग तुझे सम्मान देंगे। तू देखेगा कि जिन चीजों की तूने कामना की थी वे अब तेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। ईश्वर ने तुझे यह संकेत भेजा है कि अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। बहुत जल्द तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरी विजय का संदेश बच्चे, अब तेरी विजय निश्चित है। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने सपनों को पूरा करे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझे सम्मान देंगे। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे वे अब खुद गिर चुके हैं। अब तुझे बस आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरी सफलता निश्चित है। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तू एक विजेता है। तेरे जीवन में अब केवल खुशियां, प्रेम और सफलता होगी। तेरी विजय निश्चित है। तेरा संघर्ष और आने वाली चुनौतियां बच्चे, तूने बहुत सहन किया है। हर किसी ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की, पर तू कभी रुका नहीं। वे सोचते थे कि तू कमजोर पड़ जाएगा,